हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि टैक्स से रिलेटेड टॉपिक है हमारा आज कि आईपीएल। आज हॉट टॉपिक है आईपीएल, क्योंकि काफ़ी उसके बारे में लोगों का डिस्कशन है। तो आईपीएल के बारे में डिस्कस करें कि आईपीएल में जो प्लेयर्स खेलते हैं, बीसीसीआई है और हमारा जो फ्रेंचाइजीज़ है, वो लोग कैसे कमाते हैं और टैक्स कैसे पे करते हैं हमारी कंट्री में। तो उन्हीं के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। चलो, तो हमारा आज टॉपिक है कि आईपीएल के इनकम पर टैक्स का ट्रीटमेंट अलग अलग लोगों को या फिर एंटिटीज़ के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं वही बताने वाला हूँ कि कैसे मतलब टैक्स कैसे लगता है, मतलब अलग अलग एंटिटीज़ को कैसे टैक्स लगता है। ठीक है, प्लेयर्स को कैसे टैक्स लगता है, इंडियन प्लेयर को किस हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, फॉरेन प्लेयर को किस हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बाहर के जो प्लेयर्स हमारे कंट्री में आते हैं खेलने के लिए, उनको किस हिसाब से टैक्स देना पड़ता है हमारे कंट्रीज़ में। आ जाओ, तो पहले मैं बात करता हूँ बीसीसीआई के बारे में, क्योंकि हम लोग सबको जानते हैं कि बीसीसीआई है जो हमारे कंट्री में, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडियन है ना। वो हमारा क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब इंडिया में जितनी भी क्रिकेट्स होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, बीसीसीआई। कौन करता है, बीसीसीआई। अब बात करते हैं कि बीसीसीआई का इनकम का सोर्स क्या है, कैसे बीसीसीआई कमाता है। तो बीसीसीआई जनरली मीडिया राइट से कमाता है, मतलब कि मीडिया राइट्स टीवी एंड डिजिटल्स को देकर उन राइट्स देकर उनसे पैसा कमाता है। स्पॉन्सरशिप से कमाता है, फ्रेंचाइज फीस से कमाता है। जो जितने क्रिकेट टीम्स हैं, जैसे आपका केकेआर हो गया, एमआई हो गया, सीएसके हो गया, जीटी हो गया, आरसीबी हो गया, इनसे क्या मिलती है, उनको फ्रेंचाइज फीस मिलती है, तो उनसे वो पैसा कमाती है। फिर उसके बाद वो किससे कमाती है, टिकट फीस से कमाती है। मतलब बेसिकली 4 इनकम्स उनके पास आती है। ठीक है ना, एक मीडिया राइट से कमाती है, एक स्पॉन्सरशिप से कमाती है, फ्रेंचाइज फीस से कमाती है और टिकट शेयर से कमाती है। अब रहा सवाल कि टैक्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सर बीसीसीआई तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा। तो रहा सवाल कि बीसीसीआई जब कमा रहा है तो वो टैक्स कैसे पे करेगा। देखो, जनरली हमारे कंट्री में जो बीसीसीआई है ना, वो 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है। 12AA के अंदर जो रजिस्टर्ड होता है वो ट्रस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है। और हमारे कंट्री में चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। मतलब इट मीन्स बीसीसीआई जो भी कमा रहा है वो सारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। सारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। बीसीसीआई को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन 12AA के अंदर रजिस्टर्ड है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। इसलिए बीसीसीआई को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल रहा कि सर बीसीसीआई के सारे इनकम पर टैक्स नहीं देगा। तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि बीसीसीआई ऐसे कोई भी इंटरनेशनल मैच हो रहा है, नेशनल मैच हो रहा है, उससे जो कमा रही है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो आईपीएल की एक्टिविटी होती है, मतलब जो आईपीएल है वो कमर्शियल एक्टिविटी है। आईपीएल को क्या माना, हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आईपीएल जो है कमर्शियल एक्टिविटी है। तो अगर आईपीएल कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब आईपीएल से जो पैसा कमाएगा उन पर टैक्स देना पड़ेगा बीसीसीआई को। किस पर टैक्स देना पड़ेगा, आईपीएल से जो पैसा कमाएगा उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब रहा सवाल सर टैक्स ट्रीटमेंट की, आपने बारे में बता दिया कि बीसीसीआई चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आता है, 12AA के अंदर आता है, तो इसलिए वो क्या होगा, उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। बट आईपीएल जो है वो आईपीएल की अगर मैं बात करूँ तो आईपीएल आपका क्या है, वो कमर्शियल एक्टिविटी है और उसके थ्रू अगर बीसीसीआई कमाती है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलो, अब बात रहा सवाल, सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 मिनट। हाँ, तो अब रहा सवाल से आईपीएल से जो पैसा कमाएगा उस पर टैक्सेबल होगा। हाँ, वो पैसा टैक्सेबल है। आईपीएल से जो भी प्रॉफिट होता है वो क्या होगा, टैक्सेबल होता है। और रहा सवाल आईपीएल से जो इनकम कमा रहा है उस पर टैक्स किससे लगेगा। तो नॉर्मली 30% का टैक्स लगता है। आईपीएल से जो भी इनकम होती है, बीसीसीआई को 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है, प्लस सरचार्ज भी देना पड़ेगा, प्लस सेस भी देना पड़ेगा। सरचार्ज या सेस जैसे कंपनी को अप्लीकेबल होता है वैसे इनको भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। 1 करोड़ के ऊपर रहता है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक रहता है तो सरचार्ज लग जाएगा 7% का, और 10 करोड़ के ऊपर रहेगा तो सरचार्ज लगेगा 12% का, और सेस सबको 4% हर केस में देना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि चैरिटेबल, मतलब बीसीसीआई को सारे इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन आईपीएल से होने वाले इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया बीसीसीआई के बारे में। अब रहा सवाल फ्रेंचाइज के बारे में। जो आईपीएल के जितने सारे फ्रेंचाइज है, सीएसके, एमआई, आरसीबी, केकेआर, ये सारे और भी सारे फ्रेंचाइज है, तो ये सारे जो जितने भी सारे टीम के फ्रेंचाइजेज है उनको भी क्या टैक्स देना पड़ेगा। उनको भी तो इनकम होती है, यस, उनको भी इनकम होती है स्पॉन्सरशिप से। वो लोग भी स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाते हैं, प्राइज मनी से पैसा कमाते हैं। जो आईपीएल में विन करते हैं उनको प्राइज मनी मिलती है, टिकट सेल से पैसा कमाते हैं, मर्चेंटाइजिंग से पैसा कमाते हैं। तो इन तरीके से तो पैसा कमाते हैं वो लोग भी, तो उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि फ्रेंचाइज को हम लोग बिजनेस एंटिटी मानते हैं। क्या मानते हैं यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी, लाइक कंपनी या फिर एलएलपी मानते हैं हम लोग। जितने भी फ्रेंचाइज है, केकेआर, सीएसके, एमआई, उनको हम लोग क्या मान लेंगे, कंपनी मान लेंगे या फिर एलएलपी मान के चलते हैं। क्लियर। अब तो
कंपनी एलएलपी मान लोगे, मतलब कंपनी मान लिया तो उनको तो टैक्स देना पड़ेगा, हाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स का रेट उनको डिसाइड है। देखो यहाँ पे 2 रेजिम है, ठीक है ना, एक नया रेजिम है, एक पुराना रेजिम, मतलब ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम है। न्यू रेजिम में टैक्स का रेट अभी 22% चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ओल्ड रेजिम में आप जाओगे तो 2 रेट है, एक 30% का रेट, एक 25% का रेट है। 25% का रेट आपको तब मिलेगा जब आपका प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर 400 करोड़ तक होगा, तब आपको मिल जाएगा कितना परसेंट, 25% का रेट मिल जाएगा इनकम टैक्स का। लेकिन नॉर्मल केस में आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। मतलब फ्रेंचाइज जो भी पैसा कमाती है स्पॉन्सरशिप से, टिकट सेल से, मर्चेंटाइजिंग से, प्राइस मनी से, उनके ऊपर उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 30% नॉर्मली देना पड़ता है। और नया में जाओगे तो 22% नॉर्मली देना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिजनेस इनकम की। बिजनेस इनकम के टैक्स पे बता दिया मैंने, लेकिन ये तो बात है, मैंने टैक्स की बात की। अब बात करते हैं प्लेयर्स की। जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं वो लोग भी तो कमाते हैं। अभी इतने सारे इंडियन प्लेयर्स हमारे सेल्स हुए, बड़े बड़े अमाउंट पे सेल हुए, ठीक है। तो अब रहा सवाल, उनको इतना सारा पैसा मिल रहा है, अगर इतना सारा पैसा मिल रहा है उनको, तो उनको भी तो टैक्स देना चाहिए इंडियन प्लेयर्स को। हाँ देखो, इंडियन प्लेयर्स कमाते कैसे, जो हमारे प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स हैं, वो कैसे आईपीएल खेल के पैसा कमा रहे हैं। एक तो पहले वो मैच फीस से पैसा कमाते हैं, ठीक है। आईपीएल के मतलब ऐसा नहीं कि बीसीसीआई के अंडर में वो लोग भी आते हैं इंडियन प्लेयर्स, तो देश के लिए भी वो लोग खेलते हैं, आईपीएल के लिए, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट से भी खेलते हैं। तो मैच फीस भी उनको मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट भी मिलता है उनको, बोनस प्लस मिलता है इन सारे प्लेयर्स को, है ना। फिर ब्रांड इंडोर्समेंट करता है तो उनसे पैसा मिलता है। तो इतने सारे पैसा तो इंडियन प्लेयर्स भी कमा रहे हैं, तो उनको भी तो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, और ये जो पैसा कमा रहे हैं इंडियन प्लेयर्स, उन इनकम को कौन से इनकम बोलेंगे, जनरली उन इनकम को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल इनकम। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफेशनल इनकम। जब हम लोग प्रोफेशनल इनकम की बात करते हैं तो प्रोफेशनल इनकम पे टैक्स जो लगेगा इंडियन प्लेयर को स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। स्लैब रेट हम लोग सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने क्या की, स्लैब रेट को चेंज किया। 26-27 में अभी कौन सा स्लैब रेट चल रहा है सबको पता है कि नहीं। तो 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से लेकर 8 लाख तक नया रेजिम के बारे में बात कर रहे हैं। 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 तक अगर जाओगे तो 15, 16 से 20 जाओगे तो 20, और 20 से 24 जाओगे तो 25, अब 24 के ऊपर जाओगे तो 24 लाख के ऊपर जाओगे तो 30% का रेट है। इसलिए इस तरह स्लैब रेट है। अब पुराना वाला तो चलता ही चलता है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ सवाल कि सर एक बात है, एक टॉपिक है प्रोफेशनल, मतलब जो इंडियन प्लेयर्स जो पैसा कमाते हैं उनको हम लोग प्रोफेशनल इनकम बोलते हैं, और उनको टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगाते हैं। तो जब फ्रेंचाइजी हमारे प्लेयर्स को पेमेंट करती है ना, जो फ्रेंचाइजी है हमारे इंडियन प्लेयर्स को पेमेंट करती है, तो उस पर टीडीएस का अमाउंट कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 10% का टीडीएस कटता है। कितने परसेंट का, सेक्शन 194J के अंदर 10% का टीडीएस कटता है उन प्लेयर्स को। तो प्लेयर्स को टीडीएस काट कर उनको पेमेंट की जाती है। लेकिन जब प्लेयर्स फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे ना, तो उन टीडीएस का वो डिडक्शन ले सकते हैं, मतलब उन टीडीएस का वो क्या ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं जब वो फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे तो, ठीक है। ये बात याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेन प्लेयर्स के बारे में। तो फॉरेन प्लेयर्स भी पैसा कमाते हैं, जो बाहर से जो प्लेयर्स आते हैं, जैसे हमारे कंट्री से बहुत सारे बाहर के प्लेयर्स आते हैं। ट्रेविस हेड आते हैं खेलने के लिए, मार्को जैनसन आता है, एंड और भी बहुत सो मेनी प्लेयर्स हैं जो बाहर से आते हैं हमारे इंडिया में खेलने के लिए। तो उन फॉरेन प्लेयर्स को क्या क्या इनकम होती है, मैच फीस का इनकम होता है, ठीक है। प्राइज़ मनी मिलती है उनको, मैन ऑफ द मैच होती है तो प्राइज़ मनी भी मिलती है उनको। अपीयरेंस फीस भी मिलती है, ठीक है ना, अपीयरेंस फीस जो होती है वो भी मिलती है। तो ये सारी इनकम्स होती है उनको, तो उनके इनकम पे भी तो टैक्स लगेगा। यस, उनके इनकम पे भी टैक्स लगेगा। तो टैक्स किस हिसाब से लगेगा, तो वहाँ पे तो इनके इनकम पे भी टैक्स लगता है, ठीक है ना। टैक्स किससे लगता है, तो भाई इसके लिए भी सेक्शन है 115 BB 115 BA पी के अकॉर्डिंग इनके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। अब रहा सवाल कि इनके केस पे भी टीडीएस काटी जाती है, लेकिन टीडीएस कितना परसेंट कटता है, 20%। मतलब इंडियन प्लेयर में 10% था, लेकिन फॉरेन प्लेयर में कितना परसेंट टीडीएस कट रहा है, 20% का फ्लैट टीडीएस कट रहा है, ठीक है, याद रखो। और कौन काटती है, फ्रेंचाइजी काटती है टीडीएस। फ्रेंचाइजी काट के कंपनी को पे करती है, मतलब कंपनी फ्रेंचाइजी काटेगी और गवर्नमेंट को पे करेगी टीडीएस का अमाउंट, ठीक है ना। मतलब फ्रेंचाइजी जब प्लेयर को पे करेगी तो टीडीएस काट के पे करेगी। अब और भी बहुत सारी इनकम्स हो सकती है इन सारे प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर्स को हो सकती है, फॉरेन प्लेयर्स को हो सकती है। स्पॉन्सर से पैसा आता है, एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है, तो बहुत सारे पैसे आते हैं, है ना। तो इन सारे पैसों पे उनको क्या करना पड़ेगा, स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टीडीएस अगर इनको जब पे की जाएगी इंडियन प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को, तो टीडीएस काट के पे की जाएगी। इंडियन प्लेयर्स के केस में 10% का टीडीएस, फॉरेन प्लेयर के केस में 20% का टीडीएस सबका कटेगा। याद रखना, मैंने आपको बता दिया बीसीसीआई के बारे में, मैंने आपको बता दिया इंडियन प्लेयर्स के बारे में, मैंने आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताया कि फ्रेंचाइजी भी किस तरह का टैक्स देगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। आज के लिए इतना ही। इसी तरह का टैक्स से रिलेटेड नॉलेज के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा।